कार्यक्रम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग रामलीला ग्राउंड में हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने आए हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं और नैनीताल सीट पर चुनाव जबरदस्त हो रहा है। ये आप देख सकते हैं माननीय सचिन पायलट जी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी, हमारे हल्द्वानी के स्थानीय विधायक भाई सुमित हृदय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष भूमन कापड़ी जी, सभी लोग हमारे बीच में आ गए हैं। कृपया अपने साथ आप लोग बैठ जाएंगे। तो ये देखें, सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। सचिन पायलट मंच पर आ गए हैं और यहाँ पर देखें सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मैं आपको रामलीला ग्राउंड से दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सचिन पायलट की सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और इस समय यहाँ पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय से लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी हैं, यशपाल आर्य हैं, तिलकराज बिहड़ हैं, हरीश दुर्गापाल हैं, महेंद्र पाल हैं। आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसी के साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए। ये आप देख रहे हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, भाकपा माले के लोग भी हैं, भाकपा माले के लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, हरीश मेहता जी भी यहाँ पर हैं। और ये देखिए, उम्मीदों का प्रकाश, ये इनका लगा है, इनका एक स्लोगन बन गया, उम्मीदों का प्रकाश। ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। अब इनका स्वागत कार्यक्रम स्वागत कार्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें संबोधन करेंगे। आप लोग सब लोग शांति से बैठ जाए कृपया, और जो हमारे साइड में खड़े बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और देखिए, मैं आपको सचिन पायलट ये आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये सचिन पायलट को आप सामने देख रहे हैं, जो कि एक यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय तिलकराज बिहड़ यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी थोड़ा करीब जाने की कोशिश करते हैं, आपको ये सारी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको जनता को दिखा दूं। अमूमन नेताओं के चक्कर में जनता जनार्दन छूट जाती है। तो देखो, पंडाल पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर आप देखें, पंडाल पूरा भरा हुआ है और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो एक ही बात कहने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, वो नारा ये है कि हम दो हमारे दो, हम दो का मतलब। कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं और बनमुलपुरा से भी काफी लोग आए हैं, क्योंकि बनमुलपुरा थोड़ा यहाँ करीब है इस इलाके से। तो चलिए, अब यहाँ पर आपको कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अंदर लेकर जाते हैं, अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ से ये कोशिश करते हैं और बेहद करीब से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देश में अगर देखना हो तो उत्तराखंड में अगर देखोगे, जब आप भाषण देखोगे आपके साथ कौन मैं कहूँगा, भ्रष्टाचार जनता उठ चुकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार नैनीताल उधमसिंह नगर क्षेत्र से लोकसभा से जीत कर जाने चाहिए प्रकाश जोशी जी और हमारे सांसद बनने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले हमारे बीच में जिला कांग्रेस से राहुल चिंबाल और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, सुहेल सिद्दीकी भी यहाँ पर मौजूद है। आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन हल्द्वानी में हमारे
हमारे प्रत्याशी ललित जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं और महिला कांग्रेस के भी काफी लोग हैं। हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई सचिन पायलट जी, हमारे सबके नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, मंचासीन सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, समस्त सीनियर कांग्रेसी साथियों, 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले उनके फादर राजेश पायलट को आप यहाँ पर ही देख रहे हैं। डॉक्टर इंदिरा हृदय की तस्वीर भी यहाँ पर लगी है। आज हमारे पहाड़ का युवा या पहाड़ का जो भी व्यक्ति हल्द्वानी में आकर रह रहा है, वो इसलिए रह रहा है क्योंकि पहले पहाड़ के आदमी को भारतीय सेना में जाने का अवसर मिलता था, वो आर्मी में भर्ती होता था, और जब उसकी स्थिति सही हुई तो उन्होंने यहाँ आकर तराई में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और माँ बाप के इलाज के लिए यहाँ आकर अपने घर बनाए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पहाड़ के युवाओं को, इस ख्वाब को, देश सेवा के ख्वाब को, राष्ट्रभक्ति के ख्वाब को अग्निवीर योजना लाकर एक झटके में खत्म कर दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको मंजर, जिस दिन अग्निवीर योजना की घोषणा हुई रात को, सुबह हजारों की संख्या में, 10,000 लोगों की संख्या में हल्द्वानी हो, कटिमा हो, देहरादून हो, काशीपुर हो, युवा सड़कों पर निकल कर आया और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन युवाओं पर लाठी चलाई, उन्हें डराया धमकाया, दमनकारी नीति के द्वारा उन्हें अपनी बात करने का अधिकार नहीं दिया। आज समय आ गया है उन युवाओं के साथ अग्निवीर का छलावा किया हुआ, उनके रोजगार को छीने हुए, उन पर लाठीचार्ज किए हुए समय का बदला लेने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ऐसी सरकार है जो नारा देती है हर घर जल हर घर नल, अधूरा नारा देती है। इसका नारा है हर घर नल, हर घर जल, हर घर बिल। जो हिंदुस्तान का आदमी पानी फ्री में पी रहा है, अब उस पर टैक्स लगाने का काम ये सरकार कर रही है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, परसों 19 तारीख को आपके पंजे पर वोट देकर ये हमारी आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये जो आज दबाव की राजनीति कर रही है, इस सरकार की विदाई करनी है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, 19 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर आप कांग्रेस की सरकार लाए, जनता की सरकार लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा निवेदन है माननीय सचिन पायलट जी से, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रकाश जोशी जी से, माननीय सुमित हृदय जी से कि कृपया माननीय इंदिरा जी और माननीय राजेश पायलट जी के चित्र पर आप पुष्पांजलि करेंगे। आइए तस्वीर माननीय प्रकाश जी अपनी मंत्र सरदार जी थोड़ा पीछे, सरदार जी थोड़ा पीछे थोड़ा नीचे करो सरदार जी। राजेश पायलट अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे, इंदिरा हृदय अमर रहे, इंदिरा हृदय अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अब मैं इसी कड़ी में हमारे माननीय विधायक हल्द्वानी श्री सुमित हृदय जी से चाहूंगा कि वो यहाँ पर हल्द्वानी की विधायक उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष रही डॉक्टर इंदिरा हृदय के चित्र पर पुष्प अर्पित यहाँ पर किए हैं और राजेश पायलट साहब जो कि सचिन पायलट के वालिद हैं, आज उनके दोनों के तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए हैं। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय को मैं आपको दिखा दूं। अभी देखिए सुमित हृदय यहाँ पर खिताब कर रहे हैं, वो आपको दिखा दूं, लेकिन आप देख सकते हैं मोहन कापड़ी उनके बाद हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सचिन पायलट है, प्रकाश जोशी है, हेमंत अग्रवाल है, सभी लोग यहाँ पर हैं। हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय सचिन पायलट जी का बहुत अभिनंदन, एक स्वागत आपके माध्यम से करवाना चाहता हूँ। करतल ध्वनि से जोरदार ताली सचिन भाई के लिए बजाइए। आपका और आपके परिवार का इस क्षेत्र से पुराना नाता है। अभी रास्ते में मैं आपसे बात भी कर रहा था तो आपकी माता जी बहुत, या हैरा खान जो मंदिर हमारा है वहां बहुत जाती थी, तो सचिन जी जब छोटे थे तो यहाँ बहुत आए हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर। और सारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हल्द्वानी
विधानसभा क्षेत्र के लोग जो मौजूद है, विशेषकर मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने लगातार निरंतर चुनाव के हर दिन अपने प्रयासों में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। बूथ दर बूथ आप कांग्रेस का संदेश लेकर गए हैं, गांव से गांव आप लोगों ने भ्रमण करा है, लोगों के बीच में गए हैं। पूरी लोकसभा का भ्रमण करने के बाद एक ही नतीजा, एक ही निचोड़ निकल के आया है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और इस बारी भारी परिवर्तन की एक लहर पूरी लोकसभा में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। मैं अगर बात करूं, आज रामनवमी भी है, तो मैं विशेष आप सबको बधाई देता हूं। भगवान श्री राम का नारा जोर जोर से जयकारा लगाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का जो प्रयास करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिन्होंने क्षणिक पल में अपने परिवार में बिखराव ना हो तुरंत त्याग दिया सिंहासन और वो चले गए वनवास। 14 साल के वनवास में उन्होंने क्या करा? अहंकारी का समाप्त करा, अहंकारी को नष्ट करा। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, चाहे सरकार में हो, चाहे मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य में मंत्री हो, कूट कूट के इन लोगों में अहंकार भरा हुआ है। भगवान श्री राम, जैसे मैं आपसे कह रहा था, प्रेम भाव के, मर्यादा के हमारे प्रतीक हैं और इन लोगों ने यहाँ पे नफरत फैलाकर उनके नाम से जो जयकारे लगाते, नफरत जो फैलाते हैं समाज में, उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो हमारा परिवार 140 करोड़ भारतीयों का, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आया है। तो अवश्य मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारी बातें हो चुकी हैं। रोजगार संबंधित अगर विषय हो, अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, अगर मैं बात करूं बढ़ती महंगाई की, ये सारे विभिन्न मुद्दे हैं जो इतने दिनों से हम आपके बीच में लेते हुए आ रहे हैं। ये सारे विषय आपको पता है। बस अब समय आ चुका है कि घर घर, गली गली से मतदाता अपना निकले, बूथ पे तटस्थ हम लोग रहे और हर हाल में भारी मतदान भाई प्रकाश जोशी जी के पक्ष में कराने की आपसे मैं अपील करता हूं। आप लोगों ने हमेशा प्रेम से, हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखा। हमेशा हल्द्वानी एक मजबूत स्तंभ रहा है कांग्रेस का। हमेशा जिले में, मैं पंडित तिवारी जी के समय की बात कर रहा हूं, से लेकर मेरी स्वर्गवासी माता जी तक आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। आज फिर से समय आ गया है, हल्द्वानी विधानसभा हो, नैनीताल जिला हो या पूरी लोकसभा सीट, हमें पूरी तरीके से जनता के बीच में निडर होकर जाना है। जनता परिवर्तन को तैयार हो चुकी है, जनता इनकी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। अब समय आ गया है, वो जो बदलाव की मांग कर रहे हैं, हम उनके बीच में जाकर उसे वोट में परिवर्तित करें। आप सब इतनी भारी संख्या में यहाँ आए, दूर दराज क्षेत्रों से भी आए, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे सम्मानित जसपाल आर्या जी, जो कि हमारे नेता प्रतिपक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी, हमारे देश में युवा शक्ति के प्रतीक और हम सब के प्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे सम्मानित राहुल कुमार जी, सम्मानित विधायक चंद्रलाल बेहर जी, सम्मानित विधायक भुवन काफी जी, हल्द्वानी क्षेत्र के सम्मानित विधायक सुमित्र देव जी, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी, सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, निश्चित रूप से जो देश के हालात हैं और जो देश जिस माहौल से गुजर रहा है, आप भली भांति जानते हैं। घृणा, नफरत, डर और भय का माहौल पूरे देश में बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज देश को, समाज को बांटना चाहते हैं, देश को खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। इसे आज हमें सावधान होने की जरूरत है। 19 तारीख हमारे देश का महायज्ञ होना जा रहा है, महापर्व होने जा रहा है। उस पर आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए हमको सजग होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सारी हदें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। आज लोग नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। हजारों घरों में, पहाड़ के घरों में ताले लटक चुके हैं और अग्निवीर योजना देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। उनके भविष्य के, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यहाँ के रक्षा राज्य मंत्री कौन है, देश के रक्षा राज्य मंत्री कौन है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के सांसद माननीय अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री देश के हैं और उन्होंने उनकी सहमति से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर अग्नि योजना को लागू करने का काम किया है। नौजवानों के पहाड़ के तराई के पूरे देश के नौजवानों को छलने का काम किया है। सबक देने, सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ये 10 साल का लेखा जोखा पेश करे, हमसे 70 साल का हिसाब। आज देश में हो क्या रहा है, महंगाई का डंका बोल रहा है, बेरोजगारी का डंका बोल रहा है, भ्रष्टाचार का कांग्रेस सेवा दल के लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सफेद टोपी, सफेद कुर्ता पजामा या सफेद पैंट शर्ट में ये मशहूर है। तो बड़ा पुराना ये खिदमत करने का मामला एक रहता है इन लोगों का। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी समाज के लोग आप यहाँ पर इस रैली में देख सकते हैं। उनको हादसे पर धकेला जा रहा है, उन पर नफरत और डर का भाव पैदा किया जा रहा है। बढ़िया, आप ठीक है? सजग होने की जरूरत है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह समय बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है। लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। और आप जानते हैं, लोगों का कहना है, देश के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ये संविधान को खत्म कर देंगे, लोकशाही को खत्म कर देंगे, प्रजातंत्र को खत्म कर दे। ये साफ तौर से जाहिर हो चुका है। भाइयों और बहनों, 19 तारीख को संकल्प लेकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई प्रकाश जोशी जी को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग दीजिएगा। और हमारे 5 सांसद तो उम्मीदवार है हरीश रावत जी के सुपुत्र, अल्मोड़ा हरीश रावत जी के सुपुत्र हरिद्वार से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अल्मोड़ा से हमारे प्रदीप पंडा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दिल्ली से घोषित कुशवाहा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और पौड़ी गढ़वाल से हमारे सांसद के उम्मीदवार हैं गणेश बोझा जी। आपके जो रिश्ते हैं, संपर्क हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, सब तक हमारी बात को पहुंचाने की कृपा करिएगा। और पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर इस लड़ाई को हमने मिलकर लड़ना है। और निश्चित रूप से सब एकजुट हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। जीत हमारी होगी, ये ताकत आपके हाथ में है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए और इस महायुद्ध में जो 19 तारीख को होना जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का संकल्प लेकर मतदान केंद्र में जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रकाश जोशी माध्य प्रकाश हमारे बीच में प्रदेश के सचिव राजेंद्र बिल्जी और पूर्व चेयरमैन हमारे सचिन नेगी जी भी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हेलो हेलो, हमारे बीच में हम सबके पूरे देश की युवाओं की धड़कन, पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जो जहां जाते हैं वहां के युवा उनके लिए उमड़ पड़ते हैं। हमारे सबके नेता सचिन पायलट जी हमारे बीच में, हमारे
विधायक दल के नेता बड़े भाई यशपाल आर्या जी, मेरे भाई सुमित निर्देश जी, हल्द्वानी के विधायक भुवन कापरी जी, तिलकराज डैर जी, महेंद्र पाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष राहुल चमवाल जी, शहर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी, हरीश दुर्गापाल जी और तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेतागण जी। सबसे पहले देवभूमि सचिन जी आपका स्वागत करती है और इस देवभूमि उत्तराखंड से आपका आपके परिवार का बहुत पुराना नाता है। हमें याद है, आज भी नहीं भूलेंगे कि जब उत्तराखंड राज्य का संघर्ष चल रहा था तब पायलट साहब हमारे देश के रक्षा राज्य मंत्री होते थे और उत्तराखंड की आवाज को सुनने के लिए बार बार वो दिल्ली में हम सबको बुलाते थे और हमारा समाधान करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी। ये उनका योगदान उत्तराखंड के लिए था। आज और आपकी जो कार्यशैली है, मैं आपसे जब पहली बार मिला आप केंद्रीय मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में, मैं सचिन पायलट जी की जो कार्यशैली उसकी बात कर रहा हूँ। पहली बार जब मेरा दूरसंचार मंत्री थे, अचानक पूछा कि प्रकाश तुम्हारा मोबाइल नंबर, तो मैंने कहा है तो सही, पर काम नहीं करेगा। बोले क्यों? मैंने कहा BSNL है, काम नहीं करता। आप यकीन मानिए, अगले दिन मुझे पूरे उत्तराखंड से BSNL के महाप्रबंधक का फोन आया कि टावर कहाँ लगना है, ये इनकी कार्यशैली है। इसलिए आज वो लीडर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक भारी बहुमत में हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे राष्ट्र की सरकार चल रही है, देश की सरकार चल रही है, एक डर का माहौल बनता जा रहा है, भय का माहौल बन रहा है और प्रदेश की सरकार का वो क्या कहें, भ्रष्टाचार अब एक संगठित रूप ले चुका है। हमारे 2 लाख करोड़ के जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे साथी हैं, जिनका परिवार 10-15 हजार परिवार वहां जुड़े हैं, आज गौरव जैसी सभी नदियों को निजी हाथों में देकर भ्रष्टाचार को संगठित रूप दे दिया गया है। हमें भूलना नहीं चाहिए प्रदेश की कानून व्यवस्था को। अंकिता भंडारी हमारी बच्ची थी, हमारी छोटी बहन थी और जिस तरह से बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के होटल पर वो काम करती थी, रोजगार के लिए थी, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है। आज हालात ये हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसद हैं, वो 5 सांसद अपने नाम से वोट नहीं मांग पा रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप हमारी गलती की सजा मोदी को मत देना। खुद की कोई उपलब्धि नहीं है जिससे वो वोट मांग सकें, जनता के बीच जा सकें। और हमारे वाले जो नैनीताल में, आप सब जानते हैं, हमारे वाले जो अजय भट्ट, आप सब जानते हैं कि 5 साल, सचिन आपको हैरानी होगी, एक सांसद को 5 साल के लिए 17 करोड़ रुपए सांसद निधि मिली, वो मात्र उस पर 40% 7 करोड़ ही खर्च करता है सांसद, 10 करोड़ रुपए वापस चले गए। जब मैंने इसके बाद कांग्रेस ने इसकी बात उठाई तो हमें नोटिस भेज दिए गए और हमने साबित किया चुनाव आयोग में कि आप झूठे हैं, हम हमारी बात सही है। वो देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, लेकिन पूरे देश में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें कम से कम 2 लाख करोड़ का निवेश आता, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता, लेकिन एक भी रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड को नहीं मिला। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, मैंने अभी उनका इंटरव्यू देखा, उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने अपने प्रयासों से किसी गांव में 5000 प्याज के पेड़ बांटे, 5000 प्याज के पेड़ बांटे, 50,000 मटर के पेड़ बीज बांटे और गोभी के पेड़ बांटे। अब सोचिए, वो देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, देश के पर्यटन राज्य मंत्री हैं या फिर कौन से मंत्री हैं, ये सोचने का विषय है। तो साथियों, मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आज सचिन जी हमारे बीच हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम से वो यहाँ आए, राजस्थान के धौलपुर से 2 घंटे हेलीकॉप्टर में यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है। वहां से विशेष हमें अपना आशीर्वाद देने, अपना समर्थन देने आए, हमारे चुनाव को अपना आशीर्वाद देने आए और हमें उनकी बात को सुनना है। मैं अधिक बात नहीं कहूंगा, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सबके माध्यम से इस संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, मैं उनसे अपील करूंगा, परसों मतदान होना है, एक बार मूल्यांकन जरूर कीजिएगा कि 5 साल पहले जिनको चुनकर भेजा उनकी क्या स्थिति रही,
वो न्याय कर पाए या नहीं कर पाए, जनता के बीच गए या नहीं गए, अपने वायदों को पूरा किया कि नहीं किया। और अपने लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार मुझ पर अपना आशीर्वाद देकर देखिए, मैं इस संसदीय क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करूंगा। मैं देश के नौजवानों, मैं इस संसदीय क्षेत्र के नौजवानों की नहीं, पूरे प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा। मैं हमारे बहनों का जो महिला सशक्तिकरण की बात है उसकी लड़ाई लड़ूंगा। हम सब मिलकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल होती स्थिति को ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका आशीर्वाद का आकांक्षी में बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय हमारे विधायक सुमित जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सचिव पायलट जी हमें संबोधित करेंगे। उससे पहले वो हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के लोक देवता गोजू की मूर्ति लेकर, न्याय के देवता है गोजू मूर्ति लेकर हमारे सचिव पायलट जी, और जनता से भी यही न्याय की उम्मीद है। मैं सचिव पायलट को निवेदन करूंगा कि वो बहुत देर से जनता से सुनना चाह रही है, जोरदार तालियों से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट। लोकसभा क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के नौजवान, हमारे छोटे भाई इकबाल प्रकाश जोशी जी, इकबाल आर्य जी, रवि बहादुर साहब, हमारे विधायक सुमित देश जी, राहुल जी, भुवन कृष्ण साहब, महेंद्रपाल जी, भुवन कापड़ी जी, बेहर साहब, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, अभी 2 घंटे के बाद पहले चरण का प्रचार इस लोकसभा चुनाव का समाप्त होगा। 19 तारीख को आप सबको न सिर्फ अपना सांसद चुनना है, एक नई सरकार का चयन करना है, एक नई सरकार का निर्माण करना है। 5 साल पहले आप लोगों ने एक जनादेश दिया जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया, और 5 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार देश में काम कर रही है। यशपाल जी ने